हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आप अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का भाग 22 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको वीडियो में क्वेश्चन के साथ उसके व्याख्यान देखने को मिलेगा और ये पाषाण काल से संबंधित ही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर पाषाण काल में आपका रुचि है तो आपके लिए ये वीडियो है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साथ निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं। ये बताना है आपको कि जो भारत में गड्ढे खोदने का स्थान सर्वप्रथम कहाँ पाया गया था, ये बताना है। ऑप्शन ए है लोथल और कालीबंगन में, ऑप्शन बी है बुरजोम और रंगपुर में, ऑप्शन सी है रूपड़ और रंगपुर, और ऑप्शन डी कह रहा है कालीबंगन और सुरकोतदा में। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो दोस्तों, पहले का आंसर हो जाएगा आपका बी, बुरजोम और रंगपुर से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय स्थल में पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राचीन सभ्यता में कहाँ पाए गए हैं? तो दो स्थल है, उसमें से मुख्य है बुरजहोम और रंगपुर। इसको आप याद रखेंगे, दोनों में गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हैं, बुरजहोम और रंगपुर से। व्याख्या है दोस्तों, कश्मीर के बुरजहोम और गुजरात के रंगपुर में हुए उत्खननों में नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही स्थल से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पिट ड्वेलिंग प्राप्त हुए, गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हैं, इसको आप याद रखेंगे। और बुरजहोम आपका कहाँ पड़ता है? तो बुरजहोम जो है कश्मीर के है और जो रंगपुर है वो गुजरात में है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है, ये बताना है। ऑप्शन ए है मोस्टेरियन, ऑप्शन बी है आसच्यूलियन, ऑप्शन सी है ओल्डोवान, ऑप्शन डी है ग्रोसियन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर डी हो जाएगा, ग्रोसियन। ठीक है, ग्रोसियन जो है वो प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है, ग्रोसियन। बाकी के सब भारतीय परंपरा के जो उपकरण है उससे जुड़े हुए हैं। व्याख्या देखते हैं दोस्तों इसका। मोस्टेरियन, आस्ट्यूलियन और ओल्डोवान प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं, जबकि जो ग्रोसियन है प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। जो ग्रोसियन है वो हमारे उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। बाकी के जो तीनों हैं मोस्टेरियन, आस्ट्यूलियन और ओल्डोवान, ये प्राचीन संस्कृति और परंपराओं और उद्योग जो धंधे हैं उनके साथ ये जुड़े हैं। तो आंसर आपका डी सही है, ग्रोसियन। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, ताम्र प्रसार काल में वृत्ताकार गर्भगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? गर्त गृहों की प्राप्ति कहाँ से हुई है, ये बताना है। और किस काल की बात कर रहा है? तो ताम्र पाषाण काल में। तो ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुआ है, ये बताना है। ऑप्शन ए है नौदा टोली से, ऑप्शन बी है आहार से, ऑप्शन सी है हड़प्पा से, और ऑप्शन डी है इनाम गांव से। इनाम गांव से, तो इसको याद रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा 3 का डी, इनाम गांव से। इनाम गांव से ताम्र प्रसार काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति हुई है। तो गर्त गृहों की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो इनाम गांव से, याद रखिएगा। कुछ इनाम में मिले हैं, तो इनाम में आपको वृत्ताकार जो है गर्त गृह मिले हैं। प्राचीन ताम्र प्रसार चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र, ये इनाम गांव कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी महाराष्ट्र में है, इसको याद रखेंगे। में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त गृहों की खोज की गई है। तो गर्त गृहों की खोज जो मिली है, चूल्हे और वृत्ताकार गर्त गृहों की खोज कहाँ हुई है? तो वो इनाम गांव में हुई है। और इनाम गांव किस राज्य में, किस स्टेट में है? तो महाराष्ट्र में है, वो भी पश्चिमी महाराष्ट्र में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र ऑप्शन में रहेगा तो वहाँ लगा लीजिएगा, नहीं इनाम गांव। आगे चलते हैं, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाण कालिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है, मतलब उसको चिन्हित किया गया है? ऑप्शन ए है कोल्डियावा, ऑप्शन बी है चिरात, ऑप्शन सी है गुप्त कराल, और ऑप्शन डी है
लिंग सुगुर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। 4 का डी लिंग सुगुर। व्याख्या देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल प्रथम जो सूचित हुआ है वह है लिंग सुगुर में मिंडो टेलर द्वारा 1842 में खोजा गया। तो प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल लिंग सुगुर में जो है मेडो टेलर द्वारा किस सन में? तो 1842 में खोजा गया था, जो प्रथम सूचित किया गया था। आगे चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी की मातृदेवी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। हड्डी की मातृदेवी मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? एक क्वेश्चन पूछा गया है GIC सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में। ऑप्शन ए है विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से। ऑप्शन बी है सोहन घाटी के पूर्व मध्य पाषाण काल से। ऑप्शन सी है बागौर के मध्य पाषाण काल से। ऑप्शन डी है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी सही हो जाएगा। विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से हड्डी की किसकी? तो हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कहाँ मातृदेवी मूर्ति जो हड्डी की बनी हुई है प्राप्त हुई है? तो वो हो जाएगा आंसर विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। यहाँ पे देखिए 2 दिया है, निम्न भी दिया है और उच्च भी दिया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो उच्च के साथ जाएगा। विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से ही हड्डी की मातृदेवी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी के लोहदा नामक पूरा स्थल से हड्डी निर्मित मातृदेवी मूर्तियाँ उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई हैं। तो हड्डी की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो बेलन नदी घाटी है। बेलन नदी घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। और यहाँ से हड्डी की जो है मातृदेवी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो विंध्य घाटी की उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों जो प्राचीन के किताब होते हैं उनको जब आप NCERT के पढ़ें तो उसको आप थोड़ा टाइमिंग लगाकर पढ़िए, अच्छे से शब्दों को समझकर पढ़िए, तब आप आंसर अच्छा से कर पाएंगे। ये आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप अच्छे से करिए। आगे चलते हैं, क्योंकि अटपटा क्वेश्चन रहता है, कुछ चीज़ें अटपटे ढंग की रहती हैं। आगे चलते हैं, बूचड़ खाना क्या है? बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है ये बताना है। ऑप्शन ए है महदहा से। ऑप्शन बी है चोपनी मांडो से। ऑप्शन सी है दमा से। ऑप्शन डी है सराय नाहर राय से। सराय नाहर राय से। तो आंसर सी का आपका ए सही हो जाता है दोस्तों, महदहा से। तो बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से हुआ है? तो मदहा से हुआ है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देख लीजिए। मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है मदहा, महदहा, वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि मदहा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है, स्थित है मदहा। मध्य पाषाण कालिक स्थल मदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो मदहा से क्या प्राप्त हुए? हड्डी और सींग से निर्मित क्या है? उपकरण प्राप्त हुए। GR शर्मा ने मदहा में 3 क्षेत्रों की उल्लेख किया है। तो ये मदहा से कौन, मदहा क्षेत्र से जुड़े कौन है, खोजकर्ता कौन है? तो GR शर्मा है, ठीक है। GR शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, कविस्त्रान निवास क्षेत्र में बांटा गया है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पे पाए गए हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से जो काम लायक है, अन्यथा रहने दीजिए। आगे चलते हैं। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई। ऐसा है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है नर्मदा घाटी से। ऑप्शन बी है महानदी घाटी से। ऑप्शन सी है सोहन घाटी से। और ऑप्शन डी है यमुना घाटी से। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर आपका सी सही हो जाएगा, सोहन घाटी से। दोस्तों हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इसके पुराने क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि नया नया शोध होगा, हाँ कुछ थोड़ा मोड़ा संशोधन होता है। अभी जैसे कि आपका सोनभद्र जो जिला है, या चंदौली का सोनभद्र क्या, ये बनारस के सटा हुआ चंदौली जिला पड़ता है, वहाँ पे आपको कुछ इस समय वर्तमान समय में कुछ साक्ष्य मिले हैं। जैसे बुद्ध की मूर्तियाँ भी शायद मिली है, खुदाई चल रहा है, तो वहाँ से भी कुछ नए नए साक्ष्य प्रमाण मिल रहे हैं। तो वो थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, लेकिन अधिकांश चीज़ें
प्राचीन ही रहेंगी, जो पहले पढ़ रहे हैं आप वही रहता है, तो उसको याद रखेंगे। तो तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आंसर हो जाएगा सोहन घाटी से। सोहन घाटी से ही तोबा ज्वालामुखी राख प्राप्त हुए हैं। ये GIC 2012 में पूछा गया है। व्याख्या देखिए, तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुआ। तो तोबा ज्वालामुखी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मध्य घाटी के सोन घाटी से प्राप्त हुआ है, इसको याद रखेंगे। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग क्षेत्र को अवांछित किया था, मतलब ढका हुआ था, अवांछित किया था, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। जो गंगा घाटी की नरहन संस्कृति है वो किससे संबंधित है, ये बताना है। ऑप्शन ए है मध्य पाषाणिक स्थल से, ऑप्शन बी है नव पाषाणिक स्थल से, सी है ताम्र पाषाणिक स्थल से, डी है प्रारंभिक ऐतिहासिक से। तो गंगा घाटी नरहन संस्कृति की बात की जा रही है, तो इसका जो 8वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी के साथ जाएगा, ताम्र पाषाणिक से संबंधित है। जो गंगा घाटी की नरहन संस्कृति है वो किससे संबंधित है? तो ताम्र पाषाणिक से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी के साथ जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, व्याख्या देख लीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहन में ताम्र पाषाणिक स्थल मिले हैं। तो कहाँ से ताम्र पाषाणिक स्थल मिले हैं? 2 स्थान बताया जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह से और नरहन में 2 जो है ताम्र पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं, दोनों को याद रखिएगा। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन जो गोरखपुर जिले के प्राचीन स्थल की खुदाई में 5 स्तरीय संस्कृति का पता चला है। तो नरहन कहाँ है? उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला में है। जो नरहन है वो कहाँ पे है? तो गोरखपुर जिला के जो है, गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसी में एक किनारे जो नदी क्या है, नदी क्या है? घाघरा नदी की बात कर रहा है। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन में गोरखपुर जिले के प्राचीन स्थल की खुदाई के जो खुदाई हुआ है वहाँ से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चला है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्तियों को दर्शाता है। जो प्रारंभ में जो हमारे प्राचीन काल में जीवन थे उसके विषय में यहाँ से जानकारी मिलती है। इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंभे का छिद्र, जले तिनकों की निशान भी मिले हैं। यहाँ से जो है खंभे के निशान भी मिले हैं, छिद्र भी है, और यहाँ पे जो तिनके हैं जले हुए तिनकों का भी निशान प्राप्त हुआ है। 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथों वाली सिगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है 9, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? दोस्तों ये प्राचीन भारत है, थोड़ा बोरियस होता है, लेकिन आपको आगे चलकर वीडियो जैसे आगे बढ़ता जाएगा हम लोग प्राचीन में जो थोड़ा ये पाषाण वसाण हट कर जब मौर्य काल और इसके बाद गुप्त काल और चलते जाएंगे हर्षवर्धन के बारे में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा जिज्ञासा होगी, अच्छा लगेगा। वो सब पाषाण वसाण के बाद वो जो आते हैं बौद्धिक काल भी आएगा तो वहाँ भी आपको अच्छा ही लगेगा। लेकिन अभी थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता तक थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्वेश्चन उबाऊ लगेंगे। तो अधोलिखित संस्कृति में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? पाषाण युगीन संस्कृति कौन नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सोहन घाटी संस्कृति, ऑप्शन बी है सोथी संस्कृति, ऑप्शन सी है मद्रासियन संस्कृति, ऑप्शन डी है विंध्यन संस्कृति। तो 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 सही हो जाएगा। 9 का जो आंसर है सोथी संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, तो अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो वो सोथी संस्कृति जो है पाषाण युगीन नहीं है। बाकी के सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति ये क्या है? पाषाण युगीन संस्कृतियाँ हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ है या उत्पत्ति हुई है या पाया गया है। तो जो बीकानेर जिला है जो राजस्थान में पड़ता है वहीं पे सोथी नामक स्थान है, सोथी, वहीं पे सोथी संस्कृति प्राप्त हुआ है, मिला है, ऐसा प्रमाण मिला है। इस स्थल पर प्राग हड़प्पा कालीन मृद्य भांड अवशेष की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। तो सोथी से आपके जो है प्राचीन हड़प्पा के जो है मृत भांड भी मिले हैं वहाँ पे खुदाई के दौरान। इसका जो खुदाई किया है वो किए हैं आल्विन DP अग्रवाल
जो है अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। तो आल्विन हो गए, डीपी अग्रवाल हो गए और अमलानंद घोष इस संस्कृति को क्या कहते हैं, सिंधु संस्कृति की प्रारंभिक सभ्यता मानते हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति हैं जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान है। तो दोस्तों ये जो सोथी संस्कृति है वह जो है पाषाण युगीन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपके देखेंगे तो हड़प्पा संस्कृति से बिलोंग रखता है। हड़प्पा संस्कृति के कुछ अवशेष यहाँ पे मिले हैं, इसलिए हड़प्पा कालीन ये संस्कृति हो गई। और हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, तो जब ये हड़प्पा कालीन संस्कृति हो गई तो ये पाषाण युगीन नहीं रहेगी। इसलिए पाषाण युगीन में सोहन संस्कृति है, मद्रासियन संस्कृति है और विंध्यन संस्कृति है जो पाषाण युगीन संस्कृतियाँ हैं, और इनका आप अलग कर लेंगे, इनको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं 10वां नंबर और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। पाषाण संस्कृति संबंध है, तो महापाषाण संस्कृति संबंध है, किससे संबंध है, किसको महापाषाण कहा गया। पाषाण से आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि पाषाण का मतलब क्या होता है, लेकिन वहाँ पे महापाषाण जोड़ दिया गया है। महा को अलग करेंगे तब कुछ समझ में आएगी बात। तांबे से, कांस्य से, पीतल से, लोहा से। दोस्तों ऐसे ही आपको देख रहे हैं यहाँ पे पाषाण पत्थर नहीं दिया है, तो अब इसमें से चारों में से कौन आंसर होगा, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। और ये आपका GIC 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महापाषाण काल संस्कृति से संबंध किसका है, तो लोहे से हो जाएगा। जो महापाषाण है वो किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा लोहे से। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से दिख गया होगा कि महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लौह काल का जो काल निर्धारण है कितने वर्ष तक है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, इसको नोट कर लीजिएगा। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अंतररंजी खेड़ा से देखने को मिलता है। जो लोहे का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो आपको अंतरजी खेड़ा से मिलता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन, उसमें आपको व्याख्या भी देखने को मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार साथियों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।